माहिरा एंड यू आर वॉचिंग माहिराज रियल। आज हम जिस मूवी पर बात करने वाले हैं उसका नाम है इविल डेड बर्न। अगर आपने इविल डेड फ्रेंचाइज की पहली मूवी देखी है तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा खौफ डेडाइट से होता है। ये ऐसे डेंजरस क्रीचर्स होते हैं जो किसी भी इंसान को पजेस करके उसे एक खूनी मॉन्स्टर बना देते हैं। लेकिन इस बार की स्टोरी सिर्फ मॉन्स्टर्स की नहीं है, ये स्टोरी है प्राइस फैमिली की। इस फैमिली में सबसे पहले हैं एडगर प्राइस और उनकी वाइफ स्यूजन, जो इस घर के पेरेंट्स हैं। इनके दो बेटे हैं, विल प्राइस और जोसेफ प्राइस। विल बड़ा भाई है जबकि जोसेफ उसे छोटा है। अब बात करें विल की तो उसकी शादी एलिस से हुई है। बाहर से देखने पर दोनों की मैरिड लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है। वही जोसेफ अपनी गर्लफ्रेंड सिंथिया के साथ रिलेशनशिप में है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है। और इस फैमिली की सबसे बड़ी मेंबर है ग्रैनी पॉली। उन्हें डिमेंशिया है, इसलिए कभी कभी वो प्रेजेंट और पास्ट में कंफ्यूज हो जाती है और उनकी बातें भी थोड़ी अजीब लगती है। अब ये तो हुई फैमिली की बात, लेकिन ये स्टोरी में एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बुक ऑफ द डेड यानी नेक्रोनॉमिकॉन। ये कोई नॉर्मल किताब नहीं है, इसके अंदर ऐसे डार्क स्पेल्स लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़ते ही डेंजरस डेडाइट्स इस दुनिया में आ जाते हैं और नॉर्मल लोगों को पजेस करके उन्हें भी अपने जैसा मॉन्स्टर बना देते हैं। और इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, कैंडेरियन डैगर। कई साल पहले डॉक्टर बेंजामिन प्राइस ने पूरी दुनिया घूमकर इस डैगर को ढूंढ निकाला था। उन्हें पता था कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती है, इसलिए उन्होंने इस डैगर को सील करके छुपा दिया और एक वार्निंग भी लिख दी। जिस दिन इस डैगर की सील तोड़ी गई उस दिन डेडाइट्स खुद इसे ढूंढते हुए वापस आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। दरअसल जोसेफ प्राइस एक राइटर होता है, इसलिए अपने नेक्स्ट बुक के लिए वो कुछ यूनिक और मिस्टीरियस टॉपिक्स पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी वो अपने ग्रैंडपा की रिसर्च को देखता है और अनजाने में वो डैगर की वार्निंग को पढ़े बगैर उसकी सील को तोड़ देता है, जिसकी वजह से डेडाइट्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। एंड गेस व्हाट, यही से प्राइस फैमिली का खौफनाक नाइटमेयर शुरू हो जाता है। खैर, अब हम एक लेक देखते हैं जहाँ लियो और उसका फ्रेंड जेरेड फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी लियो के फ़ोन पर बार बार कॉल्स आने लगती है। कॉल रिसीव करने के लिए वो जंगल की तरफ चला जाता है। तभी दूसरी तरफ जेरेड के फिशिंग हुक में कुछ अजीब सा फंस जाता है। जब वो उसे बाहर खींचता है तो पता चलता है कि वो एक इंसान का कटा हुआ सिर है। जेरेड शॉक में आता ही है कि अचानक पानी के अंदर से कई फिशिंग हुक्स निकलकर उसकी पूरी बॉडी में घुस जाते हैं और उसे जोर से पानी में खींच लेते हैं। इसी बीच लियो वापस आता है और देखता है कि जेरेड लेक के बीच से हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। लियो तुरंत बोट लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो जेरेड को बोट पर खींचने की कोशिश करता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। जेरेड का चेहरा पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुका होता है और लियो सिर्फ उसकी आधी बॉडी को ही बोट में खींच पाता है, क्योंकि बाकी हिस्सा पानी के अंदर ही रह जाता है। तभी पानी के अंदर से एक डेडाइट औरत सामने आती है। वो लियो की बोट को पलटकर उसे भी पानी में गिरा देती है और अपनी सुपरनेचुरल पावर से पानी को उबालना शुरू कर देती है। लियो किसी तरह तैरकर बाहर निकल आता है, लेकिन तब तक वो बुरी तरह से जल चुका था और ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता। जिसके बाद वो डेडाइट औरत लेक से बाहर निकलकर रोड पर आ जाती है, जहाँ एक कार उसे टक्कर मार देती है। लेकिन ये कार किसकी थी और उस वक्त उसमें कौन था, ये जानने के लिए स्टोरी कुछ घंटे पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में हम एक क्लब के अंदर विल, जोसेफ, एलिस और सिंथिया को देखते हैं। ये क्लब विल का ही होता है और उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स एलिस हैंडल करती है। हमें पता चलता है कि आज जोसेफ का बर्थडे होता है, इसलिए विल उसे गिफ्ट में एक एक्सपेंसिव पेन देता है। वहीं हम एलिस को भी देखते हैं जो काफ़ी ड्रंक और स्मोक कर रही होती है। ये सब देखकर विल का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि विल बेबी चाहता है, लेकिन एलिस अभी उसके लिए रेडी नहीं होती। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में ये आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि विल गुस्से में क्लब छोड़कर ही निकलने लगता है। जोसेफ उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ड्रंक हो, इसलिए तुम्हें ड्राइव नहीं करनी चाहिए, लेकिन विल किसी की भी नहीं सुनता और अकेले कार ड्राइव करके वहां से निकल जाता है।
और ये वही कार होती है जिसने ओपनिंग सीन में उस डेडाइट औरत को टक्कर मारी थी। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि कार का एक्सीडेंट होता है। विल किसी तरह तो बच जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी कार के बैक सीट पर जाती है, जहां कार के अंदर वो उसी डेडाइट औरत को देखता है जिसका सिर आधा अलग हो चुका था। डेडाइट एक क्रीपी स्माइल के साथ कहती है कि फाइनली मुझे तुम्हारी फैमिली मिल ही गई। इतना कहकर वो अपना सिर अलग कर देती है। अगले ही पल कार में भयानक आग लग जाती है और विल उस आग से जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। अब सीन शिफ्ट विल के फ्यूनरल पर होता है। यहाँ में पता चलता है कि प्राइस फैमिली ने एलिस को फ्यूनरल में नहीं बुलाया होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार एलिस को समझ रहे होते हैं। इसलिए जोसेफ उसे पर्सनली इनवाइट करता है। फ्यूनरल में एलिस हुडी और स्नीकर्स पहनकर आती है, जो काफ़ी वियर्ड होता है। स्यूजन को एलिस का ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और सिर्फ स्यूजन ही नहीं, विल के फादर एडगर को भी एलिस कुछ खास पसंद नहीं थी। वहीं हम ग्रैनी पॉली से भी मिलते हैं, जिन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। खैर, थोड़ी देर बाद फ्यूनरल सेरेमनी स्टार्ट होती है। स्यूजन अपने बेटे के लिए एक इमोशनल स्पीच देती है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद विल के कॉफिन को क्रीमेशन रूम में ले जाया जाता है। इसी दौरान एडगर चुपके से अंदर जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे को लास्ट गुड बाय कहना चाहता था। लेकिन तभी कॉफिन के अंदर से नॉक होता है। एडगर को लगता है कि शायद उसका बेटा जिंदा है, इसलिए वो कॉफिन को ओपन कर देता है और कॉफिन के अंदर होता है विल, जो कि अब एक डेडाइट बन चुका होता है। वो एडगर का हाथ पकड़कर उसे जला देता है, यानी अब एडगर भी पॉजेस होने वाला है। खैर, इसके बाद फैमिली घर आती है। सीन शिफ्ट होता है डाइनिंग टेबल पर। एलिस बताती है कि वो वापस पेरिस जाने का प्लान कर रही है, क्योंकि असल में वो वहीं की रहने वाली है। ये बात सुनते ही स्यूजन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर तुम चली गई तो विल का क्लब कौन संभालेगा। इसी बीच अचानक एडगर अपना कंट्रोल खो देता है। वो पास बैठे फैमिली डॉग मैक्स पर बहुत ही वायलेंट तरीके से अटैक कर देता है और उसे मार देता है, और इस वजह से वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है। ये सब देखकर सब लोग शॉक में आ जाते हैं। जोसेफ और सिंथिया जल्दी से एडगर को कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एडगर अचानक फिर से वायलेंट हो जाता है। वो सिंथिया पर अटैक कर देता है। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि जोसेफ मजबूरन अपनी गन निकाल लेता है और अपने ही फादर पर एम कर देता है, लेकिन ट्रिगर दबाने की उसकी हिम्मत नहीं होती, जिसका फायदा उठाकर एडगर ऑलमोस्ट इनह्यूमन स्पीड से मूव करते हुए कार के हेडरेस्ट के मेटल रॉड उसके सिर के आर पार घुसा देता है, जिस वजह से सिंथिया वहीं पर मारी जाती है। दूसरी तरफ स्यूजन और एलिस मिलकर मैक्स यानी डॉग की बॉडी को बैकयार्ड में दफन कर देते हैं। वहीं पर एलिस उस जगह पहुंच जाती है जहां पर जोसेफ ने अपने ग्रैंडपा की रिसर्च रखी थी। एलिस वहां से डेडाइट्स, बुक ऑफ डेथ और डैगर के बारे में पढ़ती है, यानी ये सब कैसे वर्क करता है। पढ़ते पढ़ते वो अनजाने में कुछ डिमोनिक वर्ड्स बोलना शुरू कर देती है, जिन्हें पढ़ते ही वहाँ का माहौल चेंज होने लगता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है और वो तीसरा वर्ड बोलने से पहले ही रुक जाती है। लेकिन तभी मैक्स डेडाइट बनकर जमीन से बाहर आता है और एलिस पर अटैक कर देता है। एलिस किसी तरह से उसे स्टैब करके घर के अंदर चली जाती है। तभी जोसेफ भी भागते भागते घर पहुंच जाता है। वो सबको कार में हुए इंसिडेंट के बारे में बोलता है कि कैसे एडगर ने सिंथिया को मारा। अभी वो ये बोल ही रहा था कि तभी बाहर से नॉक की आवाज आती है और आवाज सिंथिया की होती है। उन्हें लगता है कि शायद से सिंथिया सरवाइव कर चुकी है, इसलिए एलिस बिना कुछ सोचे समझे डोर खोल देती है। लेकिन सामने जो सिंथिया खड़ी होती है उसके मुंह के आर पार कार की सीट का मेटल रॉड घुसा हुआ होता है। वो आराम से उस रॉड को अपने मुंह से बाहर निकालती है और जोर से चीखने लगती है, जिसके बाद वो कैंडल सेट से वैक्स को पीने लगती है और कहती है कि तुम्हारे खुशहाल परिवार के लिए चीयर्स। अगली सेकंड वो एलिस, जोसेफ और स्यूजन पर बहुत ही ब्रूटल तरीके से अटैक कर देती है। एलिस और जोसेफ मिलकर सिंथिया को ओवरपावर करके जोर से उसे धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देते हैं और तुरंत बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देते हैं। इसके बाद एलिस, स्यूजन, जोसेफ और ग्रैनी पॉली घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं सामने डेडाइट एडगर और मैक्स द डॉग खड़ा होता है। अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो चुकी थी। घर के बेसमेंट में सिंथिया थी और घर के बाहर एडगर और मैक्स
यानी ना तो ये लोग घर में सेफ थे और ना ही ये घर से बाहर निकल सकते थे। खैर, बेसमेंट के अंदर बंद सिंथिया लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। इतना ही नहीं, वो घर का बॉयलर भी ऑन कर देती है ताकि गर्मी बढ़े, और होता भी ऐसा ही है। पूरा घर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, यहाँ तक कि दीवारें भी गर्म हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो बेसमेंट के डोर में एक छेद कर लेती है। उस होल के थ्रू वो ग्रैनी पॉली से कांटेक्ट करती है। पॉली की मेंटल कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं होती, इसलिए सिंथिया बहुत ही आसानी से उसे मैनिपुलेट कर लेती है। पॉली को लगता है कि सिंथिया ने उसके पैसे चुराए हैं, इसलिए वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे वापस कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनकर सिंथिया समझ जाती है कि बुढ़िया का दिमाग तो क्रैक है, और वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगी, बस तुम दरवाज़ा खोल दो। और पॉली बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सिंथिया दोबारा आज़ाद हो जाती है। बाहर आते ही वो पूरे घर में तेल छिड़कना शुरू कर देती है, क्योंकि वो पूरा घर जलाना चाहती थी। एलिस को जैसे ही पता चलता है कि सिंथिया बाहर आ चुकी है, वो उसे रोकने के लिए अटैक करती है, लेकिन सिंथिया दीवार और छत से चिपक कर किसी जानवर की तरह मुंह करती है और उल्टा एलिस पर ही हमला कर देती है। वो सिर्फ एलिस ही नहीं बल्कि स्यूजन को भी पूरी तरह पीट देती है, जिसके बाद वो सीधे जोसेफ पर अटैक करने बढ़ती है। जोसेफ को यहाँ पर एक बात माइंड में क्लिक करती है कि सिंथिया या एडगर अगर चाहते तो वो उसे गाड़ी में ही खत्म कर सकते थे, क्योंकि उनके पास पूरा मौका था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि उनको जोसेफ से कुछ चाहिए, और वो चीज होती है वो कैंडेरियन डैगर। खैर, तभी सिंथिया जोसेफ को सिंक पर दे मारती है, जिससे सिंक में पड़े नाइव्स और फोक्स उसकी कमर में घुसते हैं। सिंथिया यहीं पर नहीं रुकती, वो जोसेफ के ऊपर बैठ जाती है और उसे और अंदर दबाने लगती है। सिंथिया उसे डैगर की लोकेशन पूछती है, लेकिन जोसेफ नहीं बोलता। तभी सेल्फ डिफेंस में जोसेफ बॉक्स कटर निकालकर उसके गले में घुसाता है, लेकिन इससे सिंथिया पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो कटर से अपने ही गले को खुद से ही चीर देती है। तभी ग्रैनी पॉली उसकी आंखों में देखकर उसे कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। तुम्हें पैसे चाहिए ना, जाकर ले लो, मेरे तकिए के नीचे रखे हुए हैं। तुम मेरे ग्रैंडसन को छोड़ दो। सिंधिया का इसे दिमाग घूम जाता है। वो सीधा पॉली के पास जाकर उसके डेंचर्स निकाल लेती है और उन पर अपना सलाइवा डालकर उन्हें वापस ग्रैनी को पहना देती है और कहती है कि बुढ़िया, अब तुझे सब याद आ जाएगा। फिर तभी उसकी नजर पड़ती है ग्रैनी के प्रोस्थेटिक लेग पे, जो मिसिंग था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, तभी पीछे से एलिस आकर उसी प्रोस्थेटिक लेग से सिंथिया पर जोरदार अटैक कर देती है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि सिंथिया सीधा नीचे गिर जाती है। मौका देखकर जोसेफ भी उस पर टूट पड़ता है। वो पास पड़े टूटे हुए डिशवॉशर के पार्ट से सिंथिया पर बार बार अटैक करता है और वो पूरी तरह से उसका सिर ही कुचल देता है, जिससे फाइनली सिंथिया खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ स्यूजन ग्रैनी पॉली को उनके रूम में ले जाती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद ग्रैनी पॉली भी डेड बन जाती है। वो स्यूजन को प्यार से मेरी प्यारी बेटी कहकर बुलाती है। ये सुनते ही स्यूजन इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इतने सालों बाद उसे अपनी माँ का प्यार सुनने को मिल रहा था। लेकिन असल में ये सिर्फ एक इमोशनल ट्रैप होता है। डेड आइड पॉली धीरे धीरे स्यूजन को मैनिपुलेट करती है और उसे कहती है कि खिड़की खोल दो ताकि एडगर घर के अंदर आ सके। बेवकूफ स्यूजन बिना कुछ सोचे विंडो को खोल देती है और इसी के साथ डेड आइड एडगर घर के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही एडगर स्यूजन को एक अजीब और क्रीपी सा किस कर देता है, जो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग होता है। खैर, इसके बाद एडगर सीधा जोसेफ पर अटैक करता है। उसे डैगर की लोकेशन पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वहीं एलिस इतनी बुरी तरह से डर गई होती है कि वो एक रूम में छुप जाती है। एडगर जोसेफ को पीटते पीटते उसी रूम में घुसा देता है जहां एलिस छुपी हुई थी। मौका देखकर जोसेफ एलिस से कहता है कि डैगर एटिक में है, उसे ढूंढो और ये सब कुछ खत्म कर दो। एलिस निकलकर एटिक की तरफ भागती है, जहां उसका सामना डेड आइड ग्रैनी पॉली से होता है। पॉली उसके कान में जोसेफ का पेन घुसा देती है, जो उसको विल की तरफ से गिफ्ट में मिला था। एलिस ये हार नहीं मानती, वो गिलास का टुकड़ा पॉली की आंख में घुसा देती है और उसे अपनी व्हील चेयर से बांधकर सीढ़ियों से ही नीचे गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ एडगर जोसेफ को हवा में उड़ाकर उसे नीचे पटक देता है, जिसे देखकर स्यूजन और एलिस डर के मारे वॉशरूम में छुप जाती है। अब धीरे धीरे स्यूजन भी पोजेस होने लगती है, क्योंकि उसको एडगर ने किस किया था। खैर, एलिस ये देखकर उसे बांध देती है
और यहाँ एलिस का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सूजन से कहती है कि तुम्हारा बेटा विल उतना भी परफेक्ट नहीं था जितना तुम सोचती हो। फिर एलिस अपनी जिंदगी का सबसे पेनफुल सच बताती है। विल अक्सर उसके साथ फिजिकल अब्यूज करता था। एक बार तो उसने एलिस को इतनी बुरी तरह मारा था कि उसके पेट पर कोई गर्म चीज गिर गई थी और उसका निशान आज तक मौजूद है। और कभी सूजन ने उसके दर्द को नहीं समझा। एलिस कहती है कि इतना सब सहने के बाद भी वो आज सूजन की जान बचाने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनने के बाद सूजन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसी बीच सूजन भी धीरे धीरे डेडाइट्स के कंट्रोल में आने लगती है। वो अपनी रस्सी तोड़कर एलिस पर अटैक करने लगती है। एलिस कटर की हेल्प से उसे जख्मी कर देती है और फिर उसे पीछा छुड़ाकर एटिक में पहुंच जाती है। एटिक में आकर एलिस कैंडेरियन डैगर ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ कई अलग अलग डैगर्स रखे हुए थे। एलिस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि असली कैंडेरियन डैगर कौन सा है। तभी एटिक के होल से जोसेफ भी ऊपर आ जाता है, लेकिन अब तक वो भी डेडाइट बन चुका होता है। एलिस मजबूरन उस पर एक के बाद एक कई डैगर से अटैक करती है, लेकिन उनमें से कोई भी असली कैंडेरियन डैगर नहीं होता। इसलिए जोसेफ पर उन अटैक्स का कोई असर नहीं पड़ता। फाइनली एलिस को रियल कैंडेरियन डैगर मिल ही जाता है। जैसे वो उस डैगर से जोसेफ पर अटैक करती है, उसके अंदर का डेडाइड पोजीशन तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन तब तक जोसेफ इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो चुका होता है कि कुछ ही पल बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब एलिस रूफ पर चढ़कर नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एडगर और सूजन उसका पीछा करते हैं और तभी डैगर भी उसके हाथ से नीचे गिरता है। एलिस भागते भागते चिमनी के अंदर चली जाती है, लेकिन डेडाइट्स उसका पीछा वहां भी करते हैं। तभी एलिस किसी तरह से कटर की हेल्प से उन्हें काट देती है और देन पूरे घर में आग लगा देती है, जिसके बाद वो कैंडेरियन डैगर को हाथ में लेती है। लेकिन नाइटमेयर अभी भी खत्म नहीं होता। तभी वही डेड-आइड डॉग दोबारा एलिस पर अटैक कर देता है। इस बार एलिस के पास कैंडेरियन डैगर होता है। वो बिना हिचकिचाए डैगर से अटैक करती है और डेड-आइड डॉग को भी हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कुछ पल के लिए लगता है कि फाइनली सब खत्म हो गया, लेकिन तभी वहाँ विल का जला हुआ डेडाइट आता है। वो एलिस को मेंटली टॉर्चर करते हुए कहता है कि तुम मुझे कभी एक बच्चा भी नहीं दे सकी और तुम्हें तो हमेशा मेरी मार खाना ही पसंद था। विल की बातें सुनने के बाद भी एलिस हिम्मत नहीं हारती। वो कैंडेरियन डैगर लेकर वहां से भागती है और पास ही बनी एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट में घुस जाती है, लेकिन डेडाइट विल उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे वहां तक भी पहुंच जाता है। एलिस हेल्प मांगने के लिए एक रेडियो डिवाइस यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल मिलने की जगह उस रेडियो पर उनकी वेडिंग का सॉन्ग बजने लगता है। जैसे ही ये म्यूजिक बजता है, एलिस का ड्रामा फिर से ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि विल बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव टाइप का बंदा था और उसकी शादी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर विल उस पर अटैक करता है और उसे कंस्ट्रक्शन साइट के एक तार पिट में गिरा देता है। गिरने के दौरान एक आयरन रॉड एलिस के पैर के आर पार घुस जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं फंस जाती है। उसके बाद विल टावर को एक्टिवेट कर देता है ताकि धीरे धीरे एलिस उसी पिट में डूबकर मर जाए। साथ ही वो बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहा था कि कैंडेरियन डैगर कहाँ है। यहाँ एलिस एक नकली डैगर निकालकर दूर फेंक देती है और विल से कहती है कि जाकर ले लो। विल जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करता है। मीनवाइल एलिस रॉड निकालकर पेट से बाहर आती है, जिसके बाद वो सीधा जाकर विल को ही पेट में गिरा देती है और असली डैगर निकालकर उसके गले पर स्टैब कर देती है, जिससे विल का डेडाइट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स के लिए एलिस को असली विल की झलक दिखाई देती है, जिसके बाद एलिस अपने हाथों से विल का जला हुआ सर क्रश कर देती है और इसी के साथ फाइनली विल का चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। एलिस इंजर्ड हालत में डैगर लेकर कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आती है और तब तक पुलिस और मेडिकल टीम वहां पहुंच चुकी होती है। एक फीमेल ऑफिसर उसके पास आती है और उसकी कंडीशन देखकर पूछती है, तुम्हारा ये हाल किसने किया? एलिस बस एक ही जवाब देती है, मेरे एक्स हस्बैंड ने। और वो ऑफिसर से सिगरेट मांगती है और स्मोक करने लगती है और ये सिंबल था कि फाइनली एलिस अपने अब्यूजिव पास्ट को सरवाइव कर चुकी है। और इसी डायलॉग के साथ मूवी ऑफिशियली एंड होती है। लेकिन तभी हम डेड-आइड ग्रैनी पॉली को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होती है। वो घिसते हुए रोड तक पहुंच जाती है। तभी एक लेडी उसकी हेल्प करने आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है, ग्रैनी अचानक उस पर अटैक कर देती है और उसके पैर को पूरी तरह स्क्रैच कर
कर देती है, यानी अब वो लेडी भी पॉजेस होने वाली है और यहीं पर फाइनली मूवी एंड होती है। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। गुड बाय।